तो सिंध भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासरीन ने शहर कायद का रुख कर लिया है। कराची में मुतासरीन के लिए शहरी इंतजामिया ने 4 स्कूल्स में रिलीफ कैंप कायम कर दिए। कितने सैलाब मुतासरीन कराची पहुंचे हैं और इन्हें क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं, जानते हैं शुएब बुखारी से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध में जो हालिया बारिशें हुई हैं, उन बारिशों के बायस सिंध भर में जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के घर जो है वो टूटे हैं, गिरे हैं, डूबे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए उन्होंने जो वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है उन्होंने पनाह ली हुई है। सैलाब मुतासरीन और जो बारिश से ज़्यादा मुतासर हुए हैं घर जो ख़ानदान है वो यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं कराची में। और कराची में सच्चल के इलाके में जो है वो उनको जो है वो यहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में जो उनको पनाह दी गई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं और खैरपुर से आए, इनसे पूछते हैं आपको क्या आपको यहाँ पे परेशानियाँ और क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। सर फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे रिलीफ नहीं मिली, और तो और यहाँ पे गंदगी मच्छर इतनी है, यहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे 350 के करीब यहाँ पे फैमिली रह रही है। यहाँ पे नहीं तो वाशरूम की सहूलत है, पानी भी है वगैरह है, वो भी बाहर से कभी कभी टैंकर आता है तो ठीक है, नहीं तो पानी पीने के लिए भी यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही। हुकूमत से यही मुतालबा है हमारा, पीछे हमारा जो घर जो भी हमारे गिर गए हैं या क्या, ये बड़ा मेहरबानी करके कोई भी फंड वगैरह कोई करके हमें वहाँ बना के दे। इनका यही मुतालबा है कि किसी तरह से जो उनके गाँवों में घर हैं वो घर उनको बनवा के दिए जाए, और जो यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है वो भी उसको भी बेहतर किया जाए। और जो भी खाना वगैरह मिलता है वो भी जो है वो कोई सोशल वर्कर्स और बाहर से लोग जो है वो जो मुखैर हजरात हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अभी तक सिवाय इस आशियाने के और कुछ भी जो है वो नहीं दिया गया। जी।